अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में फ्रंट सीट पर आ गए हैं। मरियम नवाज के साथ लाहौर के हल्का NA 130 में इंतखाबी रैली निकाली। नवाज शरीफ ने 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा किया। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां भी निछावर की। हवा में गुब्बारे भी छोड़े। मोहनी रोड से शुरू होने वाली रैली लोअर माल दाता दरबार से होती हुई आउटफॉल रोड पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने इंतखाबी रैली के दौरान गाड़ी में नमक पारे भी खाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरियम नवाज के हमरा NA 130 का दौरा। साबिक वजीर आजम 11 साल बाद अपने इबाई इंतखाबी हल्के में पहुंचे। रैली का आगाज बिलाल यासीन के डेरे से हुआ। मुस्लिम लीग नून की रैली का बिलालगंज, मोहनी रोड, करीम पार्क, लिबार्ड पार्क, अमीन पार्क, बिलालगंज और कचहरी चौक पर कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। रैली के लिए असली शेर भी लाए गए, मगर नवाज शरीफ ने शेर वापस भिजवाने की हिदायत कर दी। रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मतवालों ने नवाज शरीफ की गाड़ी पर नोटों की बारिश भी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जगह जगह गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे। रैली के रूट पर आतिशबाजी भी की गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के दौरान लाहौरी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। मरियम नवाज ने समोसे और नमक पारे खाने की वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ की रैली हल्के के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई जिला कचहरी पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत है। मियाँ साहब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएं। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपनी जाती मसले वो सियासत कर रहे हैं। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियाँ साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था, जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। हम अपने मंशूर पे यकीन रखते हैं। अगर आप मौका देते हैं तो हम टाइम जाती इंतकाम पे जाया करने के बजाय आपके मसाइल कम करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया? PTM बनाकर जिया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। हक और सच का झंडा बुलंद करने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया। जावेद हाशमी ने बानी PTI के हक में बहुत बड़ी बात कही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अहमदपुर शर्क़िया को ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की, हर जगह सड़कें बनवाई, दानिश स्कूल कायम किए, इक़्तिदार मिला तो छोटे किसानों को कर्ज देंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर अवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ और उस वक्त तक जनूबी पंजाब दी नवाज शरीफ ने बिया कितनी खिदमत की थी वहाँ को सब बिया चंगी तरह मालूम है कि 2008 तो लेके 2018 तक नवाज शरीफ दी क़यादत दे विच इस जनूबी पंजाब दी
साडी वसेब दी असां जो हकीर खिदमत कीती है मैं वो गला इथे दसन नहीं आया। मेरा फर्ज सी नवाज शरीफ दा फर्ज सी साडी खिदमत करना तुहां की फर्ज सी। और ओदे बाद जो तबाही आई सड़कां तबाह हुईयां फसलां तबाह हुईयां कि मैं उस वक्त तक मैं तुहाडा पिछा नहीं छड़िया जब तक कि मैं पिंड पिंड करिया करिया जाके हर चीज बहाल नहीं की। मैं आज तुहानू कहना आया है कि अगर नवाज शरीफ नू तुसी दोबारा मौका दिता ते मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चियां बनावांगा। क्योंकि मैं इथे खाली वादे वूदे नहीं करना आया। नवाज शरीफ दा काम और इस खादम दी खिदमत तुहानू तुहाडे सामने है। पिछले 10-15 सालां दी ये प्रोग्राम नवाज शरीफ लेके आ रहा है कि तुहानू इंशाअल्लाह इथे एक शानदार अस्पताल बना के देसू इथे अहमद बशर किया। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है। हालिया सर्वे में बानी पीटीआई से 53% और नवाज शरीफ 52% पर हैं। गुज़िश्ता 6 महीने में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से मुतालिक मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में दीगर की निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मौशत को संभाला है और नई मुंतखब हुकूमत के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसीज़ को इख्तियार करना पड़ सकता है। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 127 लाहौर में अपने भाई बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोली, लोग सिर्फ नारों की सियासत कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों का सोचती है। हमने सिंध में अस्पताल बनाए। मुल्क भर से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। लाहौर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी अपने भाई बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हल्का NA 127 में निकल आईं। मेन चंद्राई रोड पर वर्कर कन्वेंशन से खिताब में आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुखालफिन सिर्फ नारों की सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज करा रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बढ़े। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर एक ऐसे पाकिस्तान बने जो हम सब का हो। इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आसिफा भुट्टो बहार कॉलोनी भी गईं। वर्कर से मुलाकात की और कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम दोस्त है, चाहते हैं कि किसान खुशहाल हों। 300 यूनिट फ्री बिजली, सेहत की मुफ्त सहूलियात चाहते हैं तो बिलावल का साथ दें। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर लाहौर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बिलावल भुट्टो की NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लेंगे। निगरान वफाकी काबीना ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन में फौज को 2,77,000 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे और रेंजर्स और FC एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली, जिसके तहत 2,77,000 पाक फौज के अफसरान और एहलकार इलेक्शन में तैनात होंगे। इसके साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में ड्यूटी करेंगे, जबकि फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज अंजाम देंगी। इजलास में FPR इस्लाहात पर कमेटी भी कायम कर दी गई, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर करेंगी। कमेटी में खारजा, IT, कानून और इंसाफ, कॉमर्स, निजकारी के वज़रा शामिल हैं। कमेटी FPR में इस्लाहात पर सिफारिशात देगी। वफाकी काबीना ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अली रजा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद न करने, नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश मुस्तरद। पावर डिवीजन में मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसी, FIA के अफसरान तैनात करने की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। साइफर केस में अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। साबिक सफीर ने बताया कि साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था।
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں بھی بلایا گیا جس میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سائفر معاملہ پاکستان اور امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ دوران سماعت آج بھی شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس پر سماعت کی۔ آج اس ثقافت کے مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند کر لیے گئے، جن میں سابق سفیر اسد مجید کے علاوہ فیصل ترمزی، فرخ عباس، اکبر دورانی شامل تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے بتایا کہ 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گراف سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا۔ اسد مجید نے مزید بتایا کہ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گراف میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ انہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا، جس میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جج صاحب کی گارنٹی کے باوجود میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جس پر معزز جج بولے شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ اس دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے بولنے پر شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے، کہا کہ میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس پر پروسیکیوٹر نے بھی شاہ صاحب سے کہا آپ کی کیا اوقات ہے؟ بعد ازاں شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپنی درخواست جمع کرا دی، جبکہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ بعد میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سائفر معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی نے سیاسی مداخلت کو تسلیم کیا۔ سائفر آنے کے بعد اس وقت کی قیادت نے کہا تھا کہ تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو بریف کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نااہلی کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے۔ کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت کو 1 مہینے تک ملتوی کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وکیل حامد خان اور بیرسٹر صلاح الدین نے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا ججز کی قسمت کا فیصلہ ایس ایچ او کے ہاتھ میں دے دیں؟ انکوائری کو نظر انداز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔